जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव की अध्यक्षता में दर्जनों अधिवक्ताओं ने थामा सपा का दामन। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय गुलाबबाड़ी अयोध्या में जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक करके दर्जनों अधिवक्ताओं को अपनी अध्यक्षता में सपा में कराया शामिल। इस मौके पर बेहद तेज तर्रार जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने अधिवक्ताओं को मनोनयन पत्र देकर फूल माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर सम्मानित किया। जिला कार्यालय गुलाबबाड़ी अयोध्या में पदाधिकारी बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं, नौजवानों, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, दलितों और पिछड़ों की हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और राज्य दोनों में आई है तब से महंगाई आसमान छू रही है। उत्तर प्रदेश का युवा, नौजवान बेरोजगारी और नौकरी पर सवाल उठाता है तो भाजपा की सरकार उसे मंदिर, मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लोगों को गुमराह करती है, जबकि चीन ने भारत की जमीन पर जो कब्जा किया है उसको मीडिया कभी नहीं दिखाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इस समय हम समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय गुलाबबाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आज अधिवक्ताओं को जो मनोनयन किया गया है उसका पत्र वितरण था। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या मीटिंग थी। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शावेज जाफरी एडवोकेट, मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी अधिवक्ता सभा। जी सर, यहाँ पर क्या था आज? देखिए, समाजवादी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रंटल संगठन है समाजवादी अधिवक्ता सभा, जी सर। जिसमें जो है हमारी कमेटी पूर्व में ही घोषित की जा चुकी थी। इसी के विस्तार के क्रम में जी सर। आज हमने तहसील रुदौली की जो अधिवक्ता सभा की कमेटी थी उसका अनुमोदन किया है जी। और ये अनुमोदन हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी पारसनाथ यादव जी और महानगर के अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रीवास्तव जी और अन्य गरिमामय वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में किया गया है। इसके अलावा हमने जिला सचिव एक गरिमा यादव जी, श्रीमती गरिमा यादव जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ये महिलाओं को अधिवक्ता सभा से जोड़ने के लिए कार्य करेंगी। और राजकुमार यादव जी, ये सोहावल तहसील के अध्यक्ष आज मनोनीत किए गए हैं। ये भी शीघ्र अपनी कमेटी देकर के समाजवादी पार्टी का कारवा बढ़ाएंगे। कहने का मतलब समाजवादी पार्टी के जो अधिवक्ताओं द्वारा आज जो अधिवक्ताओं की मीटिंग की गई थी, जिसमें लोगों को मनोनीत करके एक पत्र वितरण किया गया है। आज हमारे साथ यहाँ पर कई साथी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर के, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो उनके जो विचारों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं। और ये अधिवक्ता की जो मीटिंग थी, जो इनका मनोनयन पत्र आज वितरण हुआ है, ये समाजवादी पार्टी को कहां तक कितनी मजबूती प्रदान करेंगे, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो अधिवक्ता वर्ग है ये समाज का एक सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है। आज़ादी से लेकर के आज तक अधिवक्ता वर्ग ने हमेशा सक्रिय और महती भूमिका निभाई है। अधिवक्ता की आवाज बुलंद होती है। हम हमेशा गरीबों और शोषित वर्ग की लड़ाई को लड़ते हैं। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सारे उत्तर प्रदेश में मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि अधिवक्ता हित में सबसे ज्यादा अगर योजनाएं और कार्य किसी नेता ने किए हैं तो वो धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। जिसके बाद उसी परंपरा को हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं और अधिवक्ताओं के हित में सोचने वाली पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अधिवक्ताओं का रुझान इसी वजह से तेजी से समाजवादी अधिवक्ता सभा के तत्वाधान और समाजवादी पार्टी जनपद अयोध्या के अध्यक्ष जी के तत्वाधान में लगातार ये कारवा बढ़ता गया। जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो कहती है कि हमारी सरकार न होती तो आज ना राम मंदिर का निर्माण न होता, राम मंदिर न बनता। तो हम आप सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि अधिवक्ताओं की इस पर क्या विचार है, क्या विमर्श है? क्या राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर जो बनकर के तैयार हुआ है, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या एक बड़ा फायदा पहुंच सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ये क्लियर कर दूं, जितना मुझे नॉलेज है, जो राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हुआ है, श्री राम जी का मंदिर, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है। पहली चीज तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि ये एक संवैधानिक और एक कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश का सभी सम्मान करते हैं। रही फायदे और नुकसान की बात,
तो भगवान से कोई राजनीतिक फायदा लेना ये कहीं पर कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन भगवान कभी भी राजनीति का सब्जेक्ट नहीं होता। राजनीति का सब्जेक्ट डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, चुनाव इस 21वीं सदी में इस पर होना चाहिए। धर्म हमारी आस्था का विषय होता है, हमारे दिल और दिमाग में रहता है। तो कहने का मतलब जो समाजवादी पार्टी से जुड़े जो अधिवक्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका सीधे रूप से यही कहना है कि भगवान श्री राम हमारी आस्था का विषय है, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, भगवान को हम भी मानते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राम मंदिर पर राजनीति न करके वो शिक्षा और विकास और लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, समाज में शोषित वर्ग को कैसे उठाया जाए, इस सब पर समाजवादी पार्टी बात करती है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बेरोजगारी के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि अखिलेश यादव केवल यादव और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो ये कहाँ तक सत्यता है इसमें? समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से ही समाजवाद का मतलब ही होता है कि सब व्यक्ति इसमें एक बराबर है। जी, समाजवादी पार्टी कभी किसी एक जात पात की नाम नहीं करती। ये तो विपक्ष के आरोप हमारे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर वर्ग, हर जात और हर पात के लिए काम किया है और डेवलपमेंट के लिए काम किया है। हमने बिना जात पात देखे अपनी सरकार रहते सभी छात्रों को लैपटॉप बांटने का काम किया है, सभी लड़कियों को, छात्राओं को साइकिल देने का काम किया है। ये तो विपक्ष का एक इल्जाम हो सकता है। समाजवाद में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय से लेकर के आज तक हर वर्ग के जितने बड़े नेता हमारी समाजवादी पार्टी में प्रतिनिधित्व रहा, अन्य किसी दल में नहीं रहा। नेताजी हर वर्ग, हर जात के लोगों को सम्मान देते थे। वही परिपाटी हमारे यहाँ भी आज भी मौजूद है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, अखिलेश यादव जी भी उसी रास्ते पर है। ये कहना गलत है कि हमारी पार्टी कोई सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करे। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार और काफी सक्रिय सदस्य की तरह एक पूरी समाजवादी पार्टी को एक नई मजबूती देने वाले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय पारसनाथ यादव जी। तो हम इनसे भी कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर इस भारतीय जनता पार्टी कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और राम राज की स्थापना हुई है। ये कहाँ तक आपको धरातल पर मजबूत दिखाई देता है, कहाँ तक इसमें सत्यता है? अब हम शुरुआत अगर करें जी, तो हाथरस की घटना से करना चाहते हैं। जी, हाथरस की घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया। जी, आज पूरे देश में जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जी, मध्य प्रदेश में दलित के सरों पर पेशाब किया जा रहा है, जी, मणिपुर में बेटियां नंगी नचाई जा रही हैं जी, और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। डेली अपराध हो रहे हैं, जी, डेली हत्याएं हो रही हैं। हमारे जनपद में ही तारुण में हत्या हुई, झेरुआ में, बीकापुर में हत्या हुई, अभी परसों एक पासी की हत्या कर दी गई। तो क्या ये जीरो टॉलरेंस इसी कहते हैं? यही राम राज्य है? जी। तो कहने का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, वो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि भगवान कोई आज नहीं आए हैं, भगवान कई वर्षों से हैं और जमाने से हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाने वाले कौन होते हैं? तो इस पर आपका क्या विचार है कि क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी राम राज की स्थापना करके भगवान श्री राम इनकी सरकार में आए हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब पिता पुत्र को लाता है कि पुत्र पिता को लाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। जी, राम सदियों से रहे हैं, बहुत जी, पुरानी आस्था का विषय है, धर्म है। जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब मानो इतना मजबूत हो गया वो भगवान को लाने लगा है, जी। तो इस पे क्या कहा जाए? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने अयोध्या को सजाया है, हम काशी को सजाएंगे और भगवान श्री राम की अगर कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही, तो हम मथुरा को भी सजाएंगे। क्या आपको इसमें ये नहीं लगता कि ये केवल पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? क्या आपको इसमें नहीं लगता है कि ये केवल राजनीतिक चीजें हैं, ये शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों से ये भटका रहे हैं? आपको क्या लगता है इसमें? हमारा कहना ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी? अभी एक तल्ला ही मंदिर बन पाया, 3 फ्लोर बनने हैं जी, और उद्घाटन फाइबर के
उसको जो स्ट्रक्चर को बना के उसमें मूर्ति की स्थापना करके उसका उद्घाटन कर दिया गया। ये तो 2024 के चुनाव को हिंदू आस्था को जोड़कर उससे फायदा लेने की बात हो गई। रही बात जब 2014 में इस देश के ऊपर 57 लाख करोड़ रुपए कर्जा थे, आज इस देश के ऊपर 1,87,00,000 करोड़ रुपए कर्जा हो गए हैं। तो ये इस देश को क्या दे रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं, पूरा समाज पढ़ा लिखा है, पूरा देश जान रहा है कि देश पर कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है। इस पे बड़ा सवाल हम करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप हमको विकास दे रहे हो कि हमको कर्जी बना रहे हो। जी। भारतीय जनता पार्टी का ये कह रही है कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने जो धुआं मुक्त रसोई का जो चलाया था, जो आयोजन चलाया था, उसके थ्रू तो उसके अंतर्गत करोड़ों परिवारों को गैस सिलेंडर मिला मुफ्त में। रसोई के लिए एक धुआं मुक्त हमने रसोई दी। तो भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ ये कह रही है कि हमने करोड़ों परिवारों को गरीबी से निकाला है। तो ये कहाँ तक सत्य लगता है आपको कि क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों गरीब परिवारों को क्या निकाला है गरीबी से? चलिए हम मान लेते हैं कि उन्होंने करोड़ों सिलेंडर बांटे, जी, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि हम सिलेंडर फ्री देंगे। जी, हम हर त्योहार पर एक सिलेंडर फ्री देंगे। जी, कभी उन्होंने किसी त्योहार पर सिलेंडर फ्री नहीं दिया। जी। 450 का सिलेंडर जी, आज वो 1100 से 1300 के बीच में दे रहे हैं। जी, तो क्या यही है सिलेंडर देने का मकसद? पहले आप कहेंगे जी, कि ये जो रोटी हम दे रहे हैं फ्री दे रहे हैं, बाद में उसका आप पैसा लेने लगेंगे। तो इसको देने ना देने से क्या फायदा है? जी, ये तो जनता को बेवकूफ बनाया गया कि 450 का सिलेंडर हम 1100-1300 में खरीद रहे हैं। जी, तो जितना आपने अगर 5 किलो राशन दिया तो 50,000 रुपए हमसे ले लिया आपने। जी। तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। जी। तो कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार जो है ये सबका साथ सबका विकास करती है। हमारी सरकार ये जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। और वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि ये धर्मवाद की राजनीति करती है। तो इसमें कहाँ तक सत्यता है? अब अमित शाह के बेटे जय शाह कहाँ क्रिकेट खेलने गए थे हम जान नहीं पाए, लेकिन आज वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। जी, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे पंकज सिंह काहे विधायक हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। ये जातिवाद, ये जो है परिवारवाद नहीं है, जी, ये जातिवाद नहीं है। जी, आप जो करोगे वो अच्छा है। जी, अगर हमारे घर में कोई नेता बन गया, वो संघर्ष कर रहा सड़कों पर, जी। जब सड़कों पर आंदोलन की बात आती है जी। तो जो आंदोलन करेगा वही उसी की पहचान तो बनेगी। आज हमारे अधिवक्ता सभा के साबे जाफरी जी काम कर रहे हैं, तो अधिवक्ता और पूरे जनता में इन्हीं की चर्चा होगी। तो जिस परिवार से जो आदमी सड़क पर संघर्ष करता जाए मुद्दों को लेकर, वही तो राजनीति में कदम रखेगा। जी। तो इस बार समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम की राजनीति करती है, तो हम जो सूची आई है उसके अनुसार 26 जिलों से यादवों का टिकट काट दिया गया है लोकसभा चुनाव से। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये विपक्ष को ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमने जातिवाद को एकदम से जड़ से खत्म करने का प्रयास किया है। तो क्या इन्होंने दलितों को इस बार काफ़ी महत्व दिया है पीडीए गठबंधन के तहत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो क्या इस बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी की जो नैया है वो पार लगा पाएगी? देखिए, 2024 जहाँ के तक लोकसभा जात की चुनाव? बात है, जी, हमारी पार्टी में जी, डॉक्टर लोहिया जी की पूजा होती है। जी, पूरे एशिया में सबसे बड़ा जनेश्वर पार्क बना। जी, आज नेताजी जिन्होंने पार्टी का गठन किया, आज उनके नाम से कुछ नहीं है। जी, नेताजी यादव थे जी, और जनेश्वर मिश्रा के नाम से जनेश्वर मिश्र पार्क बना, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जी, 450 एकड़ में है। जी, और लोहिया जी व्यापारी बिरादरी के थे, जी, तो हम कैसे जातिवादी हो गए? हम जिसकी पूजा करते हैं वो व्यापारी बिरादरी का है। और जनेश्वर मिश्र जैसा विश्व का लेवल का काम किया, वो ब्राह्मण बिरादरी के हैं। अवधेश प्रसाद जी जैसे दलित जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे नेता के बगल बैठते हैं, वो दलित बिरादरी के हैं। हम कैसे कहें कि हम जातिवादी हैं? जी। तो कहने का मतलब आपका ये मतलब है कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में जो सम्मान दिया गया है, वो सम्मान शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्राह्मणों को नहीं दे सकते हैं। और आपने अपनी बातों को बेबाकी से जिस प्रकार से रखा है, वो
काफ़ी ठीक था, तो इसीलिए राष्ट्रीय प्रसार की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो हमारे अन्य साथी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? गरिमा यादव। जी, गरिमा यादव जी। मैम, समाजवादी पार्टी इस बार कितने सीटों पर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी पिछली पिछली बार जो 5 सीटों पर जो उसका विजय पताका लहराया था, इस बार क्या 5 सीटों से ऊपर कुछ समाजवादी पार्टी जीत सकती है? कितना? बिल्कुल जीत सकती है। जी, इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी, जी। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीतेगी। जी, बहु जैसा कि पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो इस बार गठबंधन मायावती जी ने गठबंधन को मना कर दिया है गठबंधन करने से। तो क्या आपको लगता है कि उनके इंडिया गठबंधन में ना आने से इंडिया गठबंधन को क्या बहुत बड़ा झटका लगेगा मैम? देखिए, गठबंधन हो या ना हो, इससे जी, समाजवादी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जी, समाजवादी पार्टी अपने आप में बहुत मज़बूत है और जी, वो जो है मज़बूत हमेशा रहेगी और वो जी। जीतेगी भी। जी, तो कहने का मतलब हम इस समय मौजूद थे गुलाबबाड़ी में, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे हम जिला अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी से, और जो यहाँ के अधिवक्तागण थे, अधिवक्ताओं से हम बात कर रहे थे। तो इन्होंने पूरी तरह से यही बताया कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है, समाजवादी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि सभी पार्टियाँ मिल कर के हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, हम देश को दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई करेंगे, लड़ाई उनके उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इस समय हम मौजूद थे गुलाबबाड़ी में। नमस्कार, आप बने रहिए राष्ट्रीय प्रसार के साथ। धन्यवाद। अयोध्या से पत्रकार अमर चंद्र यादव की रिपोर्ट।